नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम प्राकृतिक आहार पद्धति द्वारा अपने शरीर को कैसे मजबूत किया जाए और बीमारियों से छुटकारा कैसे पाया जाए, उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम जब सुबह उठते हैं शरीर तरोताज़ा उठता है और उठने के बाद आज एक बड़ी गलत हमारी आदतें हो गई हैं कि शरीर में सुबह उठते ही चाय लेना, बिस्किट लेना, नमकीन, ब्रेड, डबल रोटी, ये हम सब चीज़ें हमारी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर सड़ती हैं, शरीर को कमज़ोर करती हैं और बीमारियों की तरफ हमारे शरीर को लेके जाती हैं। तो अब हम प्राकृतिक आहार पद्धति में जानेंगे कि किस तरह से हम अच्छे खाने के द्वारा शरीर को मजबूत बनाएं और रोग रहित शरीर जो है, निरोगी काया कैसे पाई जा सकती है। और हमारे धर्मों में भी, भारतीय संस्कृति में ये बताया गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए तन। जैसा हम खाना खाएंगे हमारा शरीर वैसा बनता जाएगा। तो हमारा सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना कैसा हो। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम सुबह उठते हैं, हमें पानी ग्रहण करना चाहिए, गर्म पानी घूंट घूंट कर पीना चाहिए, एकदम से पानी नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे आंतें साफ हो जाती है और फ्रेश होने के बाद हम अपना जो सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो करना चाहिए। अपनी स्थिति और अपनी शरीर की कैपेसिटी के अनुसार हम शारीरिक कर्म करें, योगा करें, प्राणायाम करें और सैर वगैरह ज़रूर करें। उसके बाद हमें शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या लेना चाहिए। सबसे पहले हमें जो हमारे आसपास, जैसे आजकल सब्जी आ गई है, हरा धनिया है, मेथी है, आपकी मूली के पत्ते हैं, ये मूली है, ये इसके पत्ते बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। पथरी का चाहे रोग हो, चाहे हमारे शरीर में एसिड बनता हो, ये मूली के पत्ते बहुत काम आते हैं। इनको तोड़ लीजिए और धनिया के पत्ते, मूली के पत्ते, मेथी हो गया, हमारा पालक हो गया, आप इन सबको मिला के थोड़ा थोड़ा साफ़ करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके ग्रीन जूस बना लीजिए। ये ग्रीन जूस बन के तैयार है। ग्राइंडर में घुमा लीजिए, आप कूट के बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप ग्रीन जूस बना लीजिए। और ये ग्रीन जूस अगर आप नमकीन के इच्छुक हैं, गर्म पानी इसमें डाल के आपने बनाना है, सर्दियाँ हैं, कोल्ड कफ बढ़ता है, तो गर्म पानी डाल के बना लीजिए। उसके बाद इसके अंदर आप शहद, अगर मीठा पीना चाहते हैं शहद मिला लीजिए, नमकीन चाहते हैं तो थोड़ा काली मिर्च और आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। तो ये आप ग्रीन जूस ग्रहण करें। इससे शरीर के अंदर जो हमारी आंतें हैं वो रस पान करके बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। उससे हमारा हाजमा बढ़ता है, भूख बढ़ती है और शरीर मजबूती की ओर जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, किसी दिन हमने इन सब्जियों के पत्तों का रस बना लिया, नहीं तो आसपास हमारे जैसे अमरूद है, आम है, ये पत्ते मैंने ले रखे हैं, अमरूद के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, सहतूत के पत्ते हैं, आप जामुन के पत्ते हैं, और ये सहजन बहुत अच्छा शरीर के लिए काम करता है, हमारे औषधि का काम करता है। सहजन के पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, मीठा नीम जिसे कहा जाता है, कड़ी पत्ता। इन सब के पत्ते साफ़ करके गर्म पानी ग्राइंडर में डाल के घुमा लीजिए और उससे हमारा ग्रीन जूस तैयार हो जाएगा। किसी दिन फलों के पत्तों का रस, किसी दिन सब्जियों के पत्तों का रस, वो आप सुबह ग्रहण करें। उसके अंदर अगर एक आंवला मिला लिया जाए, आंवला आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये शरीर में विटामिन सी जो है, हमारे शरीर में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप किसी दिन पत्तों का रस, किसी दिन फलों का रस ग्रहण करें। किसी दिन आप सब्जियों का रस भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे मूली होगी, पालक हो गया, करेला हो गया। किसी दिन घिया है, आप सब्जियों का रस भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपने, अगर आप घर पे रहते हैं, आप फलों का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं। रसाहार के बाद फलाहार सबसे अच्छा है। आप 4-5 फल ले लीजिए, जैसे आपका सेब है, अमरूद है, आजकल बड़ा सस्ता मिलता है, चीकू है, 40-50 रुपये किलो मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से अवेलेबल है। हर कोई अपना
भाई बहन इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से ले सकता है। तो आप 4-5 फल, संतरा है, आप 4-5 फल फलाहार ग्रहण करें। उसके बाद आप हमारे जो सलाद हैं, मूली है, गाजर है, खीरा है, उन चीज़ों का आप सलाद ग्रहण करें। ये सुबह का नाश्ता है और सुबह के नाश्ते में जितना सबसे पहले रसाहार, फिर फलाहार, उसके बाद अगर आप सलाद लेंगे, शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और हमें बीमारियों से निजात मिलेगी। आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो रोग हैं, हमारे स्किन एलर्जी है या आपका शुगर का रोग है, ये तो इन्हीं चीज़ों से, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारी सबसे कारगर पद्धति है जो हमें निरोगी काया देने में बहुत ही सक्षम है। तो आप सभी इस शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमें बताया गया है, प्राकृतिक आहार पद्धति, जैसा खाएं अन्न वैसा होए तन, जैसा खाएंगे वैसा शरीर बनेगा। तो आप, ये सुबह के नाश्ते के बारे में चर्चा थी कि सुबह कैसा खाना होना चाहिए। अगर हम मेहनत का काम करने वाले हैं, मेहनत का काम करते हैं, जो भाई बहन गांव में रहते हैं, वो ये फल या सब्जियों के पत्तों का रस ग्रहण करने के आधे घंटे बाद आप अपनी रोटी खाएं। जो आटा है वो अकेली गेहूं का ना हो, उसके अंदर बाजरा है, मक्की है, काला चना है, मूंग है, ये सारी चीज़ें मिला के हम वो आटे की रोटियां ग्रहण कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपना सुबह का मजबूत नाश्ता करें, और जितना आप अच्छा नाश्ता करेंगे तो वो हमारे शरीर को उतना मजबूत बनाएगा। अब कहते हैं सुबह का खाना राजे की तरह हमें ग्रहण करना चाहिए। और सुबह का खाना राजे का मतलब है कि वो पौष्टिक होना चाहिए, ना कि पेट भर के खाना है। पेट भर के ब्रेड भी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ये शरीर के अंदर विकार पैदा करेंगे। हमारा सुबह का खाना तंदुरुस्त जो है डाइट होनी चाहिए हमारी, पूरा पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। और वो खाना है हमारे प्राकृतिक आहार, जो प्रकृति को हमारी संजोया है परमात्मा ने, तो उसी को खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त और निरोगी होगा। तो आपसे प्रार्थना है, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि हमने इस देश को निरोग करना है, ताकि हमारा पैसा, हमारा धन और हमारी ताकत इस देश की तरक्की के काम आए, इस देश की उन्नति के काम आए, हम सेवा और देश के विकास में अपना सहयोग कर सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।